इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नए डायरेक्टर जनरल नदीम अहमद अंजुम के तकर्रुरी का ऐलान तो फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कई रोज़ पहले कर दिया था, लेकिन अभी तक इनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, जिसके बाद से अफवाह साज दाल में कुछ काला तलाश करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि नए DG ISI की तकर्रुरी पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ एक पेज पर नहीं थे और इसी वजह से अभी तक नदीम अहमद अंजुम के तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। 8 अक्टूबर के रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाली कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी नदीम अहमद अंजुम की बजाय जनरल फैज़ हमीद ने शिरकत की, जिससे इन अफवाहों में तेज़ी आ गई। ताहम इस हवाले से अस्करी ज़राए का कहना है कि नदीम अहमद अंजुम का बतौर DG ISI तकर्रुर हो चुका है, लेकिन ओहदे का चार्ज लेने में चंद रोज़ लगते हैं। उनका कहना था कि सिर्फ जनरल फैज़ हमीद ने अपने ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ना, बल्कि नदीम अहमद अंजुम ने भी बतौर कोर कमांडर कराची अपनी जिम्मेदारियाँ दूसरे जर्नैल के हवाले करना है, लिहाजा इसमें कुछ रोज़ लगेंगे। अस्करी ज़राए का कहना था कि नए DG ISI का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी हो जाएगा और वह बहुत जल्द अपनी नई जिम्मेदारियाँ निभाना शुरू कर देंगे। ताहम दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के माबैन नए DG ISI की तकर्रुरी पर इख्तलाफ चल रहा है और इसी वजह से अभी तक नदीम अहमद अंजुम का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। सेठी का कहना है कि इमरान खान नदीम अहमद अंजुम की बजाय किसी और को ISI चीफ लगाना चाहते थे और वो इस बात से भी नाराज़ हैं कि ISPR ने नए DG की तकर्रुरी का एलामिया कैसे जारी कर दिया, हालांकि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है। नया दौर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात पर अड़ गए हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर नए DG ISI की तकर्रुरी का ऐलान किया गया, लिहाजा मैं इस समरी पर साइन नहीं करूँगा। सेठी के मुताबिक दूसरी तरफ जनरल बाजवा भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जो नाम जारी किया गया है उस पर इत्तफाक राय हो चुका था, लिहाजा अब नदीम अहमद अंजुम ही DG ISI होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ ये है कि मेरा फैसला है, ये आपने कैसे मेरी नोटिफिकेशन से पहले क्यों इशू कर दिया। उधर से ये है कि हमारा तो यही ख्याल था कि हमने तय कर लिया आपके साथ बैठ के, इसलिए हमने अनाउंस कर दिया। तो जाहिर है असली हकीकत क्या है वी डोंट नो, बट जो हकीकत हमें पता ये है कि डेडलॉक है। अब सारा दिन कल भी और आज भी भाग दौड़ होती रही है, यहाँ तक कि काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, एक तो कैबिनेट मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो गए और आखिरी खबरें आने तक आधा घंटा पहले तक क्योंकि मैंने चेक किया कि जी अभी क्या सिचुएशन है, तो यही पता चला है कि एटलीस्ट कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी मूव नहीं कर रहे, वो कहते नहीं, और उधर से वो GHQ में भी वो भी डट गए कि नहीं। अब कहाँ जाके ये कॉम्प्रोमाइज होगी या नहीं होगी, हर एक का ये कहना होनी तो पड़ेगी, किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। वो पंजाबी में जो कहते हैं किसी ने तो कौड़ा घुट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर ये अफवाहें भी चल रही हैं कि इमरान खान दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को नया DG ISI तैनात करना चाहते थे, लेकिन जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स के इजलास के बाद वज़ीर आज़म को आगाह किया कि नदीम अहमद अंजुम को नया DG ISI बनाना ज़्यादा मौजू होगा, जिस पर तमाम कोर कमांडर्स का भी इत्तफाक है, लिहाजा फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने इनके नाम का ऐलान कर दिया। ताहम अस्करी ज़राए का दावा है कि बात का खामखा तंगड़ बनाया जा रहा है और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में नए DG ISI की तकर्रुरी के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन DG ISI की तकर्रुरी पर ज़राए इब्लाग में होने वाली कयासराइयों की भरमार इस इदारे की अहमियत को वाज़ेह करती है। ये इदारा ना सिर्फ पाकिस्तानी दिफा के लिए अहमियत का हामिल है, बल्कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के लिए भी काफ़ी अहमियत रखता है। कहा जाता है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अपने इदारे की बजाय सारा वजन वज़ीर आज़म इमरान खान के पलड़े में डाल रखा था, जिससे इदारों का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का तकर्रुर इसी बिगड़े हुए तवाज़ुन को बेहतर करने के लिए किया गया है, ताकि नए DG ISI सियासत की बजाय अपनी असल पेशावराना जिम्मेदारियों पर फोकस कर सकें। दूसरी जानिब नदीम अंजुम की तकर्रुरी के ऐलान के बाद से ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया पर उन्हें कौमी हीरो बनाकर नुमायां करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट में उनका तारुफ इन अल्फाज में करवाया गया कि वो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, वो सख्तगीर हैं, लेकिन आर्मी जवानों में बेहद मकबूल और गरीब परवर हैं। वर्दी में मलबूस नदीम अहमद अंजुम की एक खूबसूरत तस्वीर भी इस पोस्ट के हमरा थी। ताहम सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालने वालों को भी तनकीद का सामना है और ये कहा जा रहा है कि हर नए आने वाले DG ISI के लिए वही पुराने तौसीफ़ी कलमात अदा होते हैं जो पहले जनरल फैज़ हमीद के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और अब नदीम अहमद अंजुम के लिए। वजह यह है कि ISI अब फ़ौज से भी तगड़ा इदारा बन चुकी है और इसके सरबराह को आर्मी चीफ से भी ज़्यादा ताकतवर शुमार किया जाता है, लिहाजा हमारे खुशामद के मारे मुआशरे में ताकतवर की तारीफ़ करना तो बनता है।
सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मीडिया में ISI के नए सरबराह के हवाले से जारी हाई प्रोफाइल मुहिम की एक वजह सुबकदोश होने वाले जनरल फैज़ हमीद का सियासी तौर पर मुतनाज़ होना भी है। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इक़्तिदार से निकाले जाने और इन्हें सजाएं दिलवाने का मूर्द इल्ज़ाम जनरल फैज़ हमीद को ठहराती है और ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म और इनकी बेटी मरियम नवाज साबिक़ DG ISI पर इस हवाले से संगीन इल्ज़ामात भी आयद कर चुके हैं। मुल्की ताकत के ढांचे में ISI के DG ने ऐसी मरकज़ी हैसियत हासिल कर ली है कि एक DG के जाने और दूसरे के आने से महीनों पहले ही मीडिया और सियासी हलकों में क़यास आराइयों की आंधियाँ चलने लगती हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के तज्जियाकार प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी कहते हैं कि ISI अब मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल में मरकज़ी और कलीदी किरदार अदा करती है। 70 के दौर में लोगों को सही तौर पर यह मालूम नहीं था कि दरअसल ISI है क्या। 1979 में अफ़गान जंग में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के बाद इसने यह किरदार आहिस्ता आहिस्ता संभालना शुरू किया। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार उमर फारूक के मुताबिक DG ISI की शख्सियत और इस मनसब की अहमियत में इजाफे की बुनियादी वजूहात में फ़ौज और इसकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुल्की सियासी मंजरनामे पर असर नफूज़ और खारजा पॉलिसी अमूर पर मुकम्मल गलबा है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार के बाद ज़राई इब्लाग और सियासी हलकों में ISI की अहमियत तब मज़ीद बढ़ गई जब अपोजिशन क़ुव्वतों ने 2002 से 2008 के दौरान इस पर सियासी इंजीनियरिंग के खुल्लम खुला इल्ज़ामात लगाना शुरू किए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इक़्तिदार से बेदखली के बाद गुज़िश्ता 5 बरसों में ISI के खिलाफ इल्ज़ामात में कहीं ज़्यादा शिद्दत देखने में आई है। प्रोफेसर हसन अस्करी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और बाएं बाजू के अनासिर दोनों ISI पर सियासी मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाते आए हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद ये मुहिम मज़ीद मजबूत हुई। इसलिए आज हम DG ISI की तकर्रुरी के बारे में रिवायती और सोशल मीडिया पर इतना शोर शराबा देखते हैं। ISI की अहमियत में इजाफे की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान के दोस्तों और दुश्मनों ने खित्ते में होने वाली हर अच्छाई और बुराई के लिए इसी इदारे को ज़िम्मेदार ठहराना शुरू कर रखा है, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या अफगानिस्तान। लिहाजा ज़रूरी है कि इस अहम तरीन कौमी इदारे की साख बहाल करने के लिए इसका सियासी किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और इसे पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों की साजिशों को काउंटर करने की असल ज़िम्मेदारी पर फोकस करवाया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।